अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमाल हुसैन, फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों के सामने का सवाल पैदा होता है कि जब उनके जिस्म से खून निकला और कपड़ों पे लगा तो फिर उनकी नमाज कैसे हो गई। चलो खून, एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि ये जो खून निकल जाता है जिस्म से, इमाम हनीफा कहते हैं इससे वजू टूट जाता है, बिल्कुल हदीस के खिलाफ है। मैंने कहा क्यों? कह रहे वो मशहूर वाक़या, जंग में सहाबी के तीर लगा था, सहाबी के क्या लगा था? तीर, और वो खून बह रहा था और उन्होंने नमाज कंप्लीट की अपनी। तो आपके तो मसला ही। और मैंने कहा मेरे भाई, इमाम हनीफा को भी हदीस मालूम थी, और अगर नहीं पहुंची तो उनके शागिर्दों को पहुंच गई थी, नहीं तो उनके बाद वालों को अगर जो पहुंची तो उन्होंने चेंज नहीं की। इसका मतलब, इसका जवाब है, सिर्फ ये हदीस नहीं, इसके अलावा भी है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, तुम लोग बस अंधे मुकल्लिद। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बता, हदीस को मानते हो ना आप? इस हदीस पे अमल करोगे? कह रहे हाँ। मैंने कहा खून पाक है नापाक है? कह रहे वो तो नापाक है, कुरान में अल्लाह ने बहते हुए खून को नापाक कहा है। मैंने कहा फिर कुरान में आता है वसियाब का फतहिर, नमाज में कपड़ों को पाक रखो, ये भी कुरान में आता है। तो मैंने कहा सवाल पैदा होता है कि जब उनके जिस्म से खून निकला और कपड़ों पे लगा तो फिर उनकी नमाज कैसे हो गई। चलो खून निकलने से वजू तो नहीं टूटा, वजू तो बाकी है, नापाक कपड़ों में तो नमाज पढ़ी ना। कह रहे यार ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है? मैंने कहा या तो ऐसे प्रेशर से निकला हो कि वहां कपड़ा भी ना हो और यूं करके निकल के जा रहा हो, जरा भी खाल पे ना लगाओ। कह रहा है यार वो इसका जवाब कोई होगा। तो मैंने कहा यही इमाम हनीफा के खिलाफ जब कोई हदीस आ जाए करे ना, तो सोच लिया करो कि तेरे जैसे फंटर की बात का जवाब तो होगा, अबू हनीफा के पास जवाब नहीं होगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये हदीस सबके नजदीक काबिल अमल नहीं है, इसका सिवाय इसके कोई जवाब नहीं कि ये उन सहाबी का अपना अमल था। हो सकता है उनको मालूम ना हो कि खून नापाक है या खून निकलने से वजू टूट जाता है, क्योंकि बहुत सारे सहाबा को बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं था, बाद में हुआ इल्म। समझ में आ रही है बात? कह रहे वो तो नबी ने भी उनको लौटाने का नहीं कहा नमाज, हमें क्या इल्म के लौटाने का कहा कि नहीं? हो सकता है कहा हो, हम पर वो हदीस ना पहुंची हो। तो हर आदमी फंटर बना हुआ है। तो भाई जो पहले से गुजर चुके हैं ना, उन्हीं में से किसी को फॉलो करो। और उनका कोई कौल अगर बाद वालों को कुरान और हदीस के खिलाफ लगा तो उन्होंने चेंज कर दिया, वो फिका में फतवा नहीं दिया।